बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास में आपकी उर्दू की टीचर साइमा जावेद। बेटा, आज हम आपकी ग्रामर की किताब में से जो मौजू पढ़ेंगे वो है इसम सिफत और उसकी किस्में। आइए अब बेटा हम इसम सिफत को पढ़ते हैं। जी 8th क्लास, अब हम इसम सिफत को पढ़ते हैं। वो इसम है जिससे किसी की अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर की जाए। मसलन नेक लड़का, ऊंची दीवार। इनमें नेक और ऊंची इसम सिफत है। जिसकी अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर की जाए उसे इसम मौसूफ कहते हैं। यानी इसमें नेक और ऊंची जो है लड़का और दीवार की सिफत है। अब इसम सिफत की किस्में हैं। सिफत असली, सिफत निस्बती। अब सिफत असली को देखते हैं। वो इसम है जो ज़बान में शुरू से किसी की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे अच्छा, बुरा, नेक, बद, तेज़, सुस्त वगैरह। यानी कि जो शुरू से ही किसी की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब सिफत असली के 3 दर्जे हैं। सिफत नफसी, सिफत बाज़, सिफत कुल। सिफत नफसी वो इसम सिफत है जिससे किसी की हालत दूसरे इसम से बग़ैर मुकाबले के ज़ाहिर की जाए, जैसे अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा वगैरह। यानी इसमें हम एक शख्स का किसी के साथ मुकाबला नहीं कर रहे हैं, यानी किसी की भी हालत बयान कर रहे हैं। सिफत बाज़ वो इसम सिफत है जिससे किसी एक को दूसरे से बढ़ाया जाए, यानी किसी एक की सिफत को दूसरे से बढ़ा दिया जाए, मसलन उससे ऊंचा, नेकतर। सिफत कुल वो इसम सिफत है जिससे एक को दूसरे सब से बढ़ाया जाए, यानी इसमें एक की सिफत को, एक की सिफात को दूसरी तमाम दूसरों की सिफात से बढ़ा दिया जाए, जैसे सबसे ऊंचा, बुलंद तरीन, नेक तरीन। अब इसकी दूसरी किस्म है सिफत निस्बती। वो इसम सिफत है जो सिफत तो ना हो लेकिन महज ताल्लुक़ की वजह से सिफत के मानी ज़ाहिर करे। यानी ज़ाहरी तौर पर वो सिफत नहीं होती है मगर उस ताल्लुक़ की वजह से वो सिफत के मानी ज़ाहिर करती है, जैसे लाहौरी नमक। नमक को लाहौर से ताल्लुक़ की वजह से लाहौरी नमक कहा जाता है। अरबी आदमी, यानी अरब के आदमी को अरब से ताल्लुक़ की वजह से अरबी आदमी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये आपकी इसम सिफत और उसकी किस्में थीं जो कि आज की आपकी डायरी में शामिल हैं।